हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द डीजेके एकेडमी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया है? समांतर श्रेणियाँ। चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया है? समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया है? समांतर श्रेणियाँ। अपना फर्स्ट से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या लिखना है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, मतलब A1, A2, A3 और A4। ये अपन को इसमें निकालना है। ठीक है, ये अपन इसको निकालते हैं। कैसे? जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर, मतलब सार्वांतर जिसका अंतर डिस्टेंस चल रहा हो, वो दिया है। क्या क्या दिया है? प्रथम पद दिया है ए, ठीक है, और डिस्टेंस दिया है ए और डी दिए। इसको अपन 1 2 3 4 पद निकालना है। ठीक है, 4 पद निकालना है, तो निकालते हैं। ठीक है, ए और डी दी है, तो क्या निकालना है? डी वन इक्वल टू ए प्लस 2D। क्या हो जाएगा? यहां से ए की वैल्यू क्या दी है? 10 प्लस ए प्लस डी होगा। इधर पहले ए प्लस डी आएगा, ए प्लस डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या दी है? 10 इक्वल टू क्या आ गया? 20। फिर D2 निकाला, ये D1 आ गया, D2 निकाला, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D निकाला, वैल्यू मान रख दो। D2 इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10। क्या आ गया यहां से? 10 दूनी 20 और 10 30। और D3 निकाला, A प्लस 3 इंटू D। ठीक है, तो यहां से D3 क्या हो जाएगा? इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दी है? 10 प्लस 3 इंटू 10। 10 दिया 30 और 10 क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, जो अपनी सीरीज थी वो क्या आ गई? 10 20 30 40 डॉट 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 चली आएगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? a इक्वल टू 2 दिया है माइनस का, a इक्वल टू माइनस का 2 दिया है, और d इक्वल टू क्या दिया है? 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 निकाला अपन ने, a1 इक्वल टू a प्लस d। तो यहां से निकाला a1 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या दिया? -2 प्लस d की वैल्यू क्या दी है? 0। तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, a2 निकाला, a2 इक्वल टू a2 इक्वल टू a प्लस 2D। तो a2 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? a2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या दी है? -2 प्लस 2 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा? ये 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? -2। ठीक है, a3 निकाला अपन ने, a3 इक्वल टू a प्लस 3D। तो a3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या दिया? -2 प्लस 3 इंटू 0।
तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो इसकी सीरीज क्या आ गई, इसकी सीरीज निकल के क्या आ गई माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये निकल कर आ गई। ओके, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 4 और डी इक्वल टू दिया है 3 माइनस का 3। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए और डी दिए हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू ए प्लस डी। तो A1 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दी है 4। ठीक है, यहां तक आया। A2 इक्वल टू, अब अपन A2 निकालेंगे, A2 इक्वल टू ए प्लस 2D। तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या दी है 4 प्लस 2 इंटू डी क्या दिया है 3। तो यहां से क्या आ जाएगा निकल के, यहां से आ जाएगा 4 माइनस 3 दूनी 6। तो क्या आ गया माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। A2 इक्वल टू आ गया माइनस का 2। अब A3 निकालेंगे, A3 निकालना है तो A3 इक्वल टू A3 इक्वल टू ए प्लस 3D। ठीक है, तो A3 इक्वल टू ए प्लस 3D। ए की वैल्यू दी है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू दी है माइनस 3। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 तिया 9। तो क्या आ जाएगा यहां से माइनस का 5, माइनस का 5। तो एपी क्या हो जाएगी, एपी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस 5 और ऊपर क्या दिया है, ऊपर क्या दिया है 4। ये 4 1 माइनस 2 माइनस 5, ये आपकी एपी निकल आएगी। ओके, ये आपकी एपी निकल आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू दिया है -1 और डी इक्वल टू दिया है 1/2। ठीक है, अब अपन A1 निकाला, A1 इक्वल टू ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू क्या दी है -1 और डी की वैल्यू क्या दी है 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 2 में माइनस का इधर 3 गुणा कर दो, क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगी माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है, ये आगे निकल के A2 निकाला, A2 इक्वल टू ए प्लस 2D। तो ए की वैल्यू क्या दी है -1 प्लस डी की वैल्यू क्या दी है 1/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसल, क्या बचा -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। A3 क्या आ गया, A3 इक्वल टू ए प्लस 3D। ए की वैल्यू क्या दी है -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। क्या हो जाएगा ये इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दी है 1 माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया माइनस का 2 प्लस 3 अपॉन 2। 3 में से 2 का क्या बचा 1/2। तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ गया -1 -1/2 -1 -1/2 0 और 1/2।
2। ये आपकी AP निकल के आ गई, ठीक है, ये आपकी AP निकल के आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, A इक्वल टू क्या दिया है, -1.5, और D इक्वल टू क्या दिया है, -0.25। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, A1, तो कैसे निकालेंगे, A1 इक्वल टू A प्लस D। A की वैल्यू क्या दी है, -1.5 प्लस D की वैल्यू क्या दी है, D की वैल्यू क्या दी है, D की वैल्यू -0.25। ये क्या हो जाएगा, -1.5 माइनस 0.25 क्या हो गया, -1.25 है ये। -1.25 -1.25 और -0.25 क्या हो गया, इक्वल टू माइनस का 1.50। ठीक है, ये आ गया, क्या आ गया, A1 क्या आ गया। ठीक उसी तरह A2 निकालेंगे, A2 इक्वल टू A प्लस 2D। A 1.25 प्लस -0.25 इंटू 2.25 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.25 माइनस 0.50। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75, ये आ जाएगा A2 ये आ गया। अब निकालेंगे अपन A3 निकाला, A3 इक्वल टू A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है, -1.25 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या दी है, -0.25 क्या हो जाएगी, 25 -1.25 माइनस 25 दिया 75, 0.75। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल के आ गया, 1.25, और ये क्या हो गया, माइनस का 2। अब वैल्यू क्या क्या निकल के आ गई, वैल्यू क्या क्या निकल के आ गई, -1, और A1 क्या आया, A1 आया -1.5, A1 आया -1.50, A2 क्या आया -1.75, और A3 क्या आया -2। ये अपनी AP आ गई। क्वेश्चन यही पूछ रहा था। ओके, क्वेश्चन यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद निकालना है और सार्वधातर, मतलब A निकालना है और D निकालना है, A निकालना है और D निकालना है। क्वेश्चन दिया है 3, 1, -1 और -3। क्वेश्चन ये दिया है। अब इसमें से प्रथम पद और सार्वधातर निकालना है, प्रथम पद और सार्वधातर निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे,
निकालो, कैसे निकालोगे? प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे? देखो इधर D1 लिखा, फॉर्मूला देखो, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये D1 का फॉर्मूला हो गया, ये D2 का हो गया, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, और ये D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये हो गया। अब यहाँ से देखना A2 माइनस A1, ये किसकी वैल्यू है? A1, ये A2, और ये A3, और ये A4, ठीक है। अब D1 में क्या करना है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या आ गया? 1 माइनस 3 क्या आ गया? माइनस का 2। अब A2 माइनस A3, A2 माइनस A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो माइनस 1 और माइनस 1 क्या आ गया? माइनस का 2, और A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, माइनस का 3 प्लस का 1 क्या आ गया? माइनस का 2। तो 2 2 सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका D। क्या हो जाएगा ये? D। मतलब सार्वधातुक D इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 2, और A इक्वल टू क्या आ गया? A इक्वल टू क्या आ गया? 3। A इक्वल टू क्या दिया है? 3, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया, A इक्वल टू 3 दिया है, और D सार्वधातुक निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होना है, -5 -1 3 और 7, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, और D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। ठीक है, A2 माइनस A1 करो, ये किसकी वैल्यू दी है? A1, A2, A3, A4, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 माइनस 1, और माइनस 5 क्या हो जाएगा? ये माइनस का गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 गया तो क्या बचा? 6, और A2 माइनस A3 किया, A3 माइनस A2 किया, 3 माइनस A3 माइनस A2 किया, A3 माइनस A2 किया, 3 माइनस माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 3 माइनस 1 प्लस 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 4। ठीक है, उसी तरह 7 माइनस 3 करना है, 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 4। अच्छा, ये 4 आ रहा है यहाँ पे, ये 4 आएगा, क्या हो जाएगा ये? तो -1 प्लस 5 ये हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया? 4। इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो D इक्वल टू क्या हो गया? 4, और A इक्वल टू क्या हो गया? A इक्वल टू क्या आ गया? A इक्वल टू हो गया -5। अब ये डाउट आया होगा कि A इक्वल टू -5 कहाँ से आया? A इक्वल टू -5 क्वेश्चन में ही दिया है मेरे भाई, A इक्वल टू -5 ये स्टार्टिंग में ही दिया है, स्टार्टिंग में दिया है, उसको A मानना है इस क्वेश्चन में, और D अपन को निकालना है, ठीक है, D निकालना है। ओके, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, A1 इक्वल टू
1/3, A2 इक्वल टू 5/3 और A3 इक्वल टू 9/3 और A4 इक्वल टू 13/3, 13/3। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा ये D1 A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 3 आ गया, 5 में से 1 का क्या हो गया 4/3। ठीक है। अब D2 इक्वल टू निकालना है तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 माइनस A2, तो A3 क्या दिया, A3 क्या दिया 9/3 माइनस 5/3, 3 एलसीएम आ गया। ठीक है। 9 में से 5 का क्या बचा 4/3। ठीक है। अब D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या दिया है 13/3 माइनस A3 क्या दिया है 9/3, 3 एलसीएम आ गया, 13 में से 9 गए, क्या बचा 4/3। D इक्वल टू क्या निकल के आ गया 4/3 और A इक्वल टू क्या निकल कर क्या दिया है, A इक्वल टू क्या दिया है 1/3, A इक्वल टू क्या दिया है 1/3। ये आपको निकालना था, A और D निकालना था। ओके, A और D निकालना था। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, चौथे क्वेश्चन में A1 इक्वल टू क्या दिया है 0.6, A2 इक्वल टू क्या दिया है 1.7 और A3 इक्वल टू क्या दिया है 2.8 और A4 इक्वल टू क्या दिया है 3.9। ठीक है। बस क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखना है D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6, क्या हो जाएगा ये 1.7 माइनस 0.6 1.1। ठीक है। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 क्या दिया, A3 क्या दिया 2.8 माइनस 1.7, क्या हो जाएगा ये 2.8 1.7 1.1। ठीक है। अब D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 क्या दिया है 2.8 और 3.9 माइनस 2.8, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 में से 1.321 1.1। ठीक है 1.1, तो इसकी D क्या हो जाए D इक्वल टू 1.1 और A इक्वल टू क्या हो जाए A इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया है, A इक्वल टू देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया है 0.6, इक्वल टू क्या दिया है 0.6, इक्वल टू क्या दिया है 0.6, ये हो जाएगा A। ओके, ये हो जाएगा A। ठीक है। ओके, याद हो गया यहाँ तक। ठीक है।